तो अब हम कन्वर्जेंस की बात करते हैं। हमारे पास अगर किसी चीज का मास गिवन है, उसको अगर हम मतलब मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मोल्स। मोल्स को हम एन से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को हम एटॉमिसिटी से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स। अब इसका रिवर्स, नंबर ऑफ एटम्स को हम एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को हम एन ए से डिवाइड कर दें, मतलब मोल्स को हम एन ए से, मोल्स को एन ए से डिवाइड कर दें, या फिर मॉलिक्यूल को एन ए से डिवाइड कर दें। एक सेकेंड, मॉलिक्यूल को एन ए से डिवाइड कर दें तो मोल्स आ जाएगा। मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे तो मास आ जाएगा हमारे पास। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स इन 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल इन 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सेकंड, पहला पार्ट है क्वेश्चन का। सेकंड है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन फाइंड कीजिए। थर्ड है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फाइंड कीजिए। ठीक है, तो क्या हो सकता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इन 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो पहले मोल कितना हो, 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। मोल का सीधा फॉर्मूला है, अगर हमारे को मास गिवन हो तो मोलर मास से डिवाइड कर दें, अगर हमारे को नंबर ऑफ एंटिटी गिवन हो एन से डिवाइड कर दें, वॉल्यूम गिवन है एसटीपी 22.7 से डिवाइड कर दें। इस तरीके से मोल्स निकाल सकते। तो इसमें क्या गिवन है, इसमें मास गिवन है, तो मास इक्वल टू 200/100 ग्राम पर बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में, तो हो गया 2 मोल। और मॉलिक्यूल कितने हो गए, 2Na। 2Na क्या हो गए, मॉलिक्यूल हो गए। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ कैल्शियम 1 इंटू 2Na कितना हो जाएगा, 2Na। कार्बन 1 इंटू 2Na कितना हो जाएगा, 2Na। ऑक्सीजन 3 इंटू 2Na कितना हो जाएगा, 6Na। अब ये कैसे आया, हम चलिए इस क्वेश्चन को ढंग से समझते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसका एक मॉलिक्यूल है तो इसमें कैल्शियम क्या है, एक, कार्बन क्या है, एक, ऑक्सीजन क्या है, 3। कैल्शियम है, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3 है। अगर इसका एक मोल हो तो कैल्शियम क्या है, Na, कार्बन क्या है, Na, ऑक्सीजन क्या है, 3Na। और अगर इसका 2 मोल हो तो कितना हो जाएगा, 2Na, 2Na और कितना हो जाएगा, 6Na, 2Na 2Na 6Na। ठीक है, अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा और न्यूट्रॉन निकालेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 20, प्रोटॉन होते हैं 20 और न्यूट्रॉन होते हैं 20। कार्बन में 6 6 6 और ऑक्सीजन में 8 8 और 8, तो 26 8 कितना हो गया, 20 + 6 + 8। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 20 + 6 + 2 × 8 कितना हो जाएगा, 50। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 2Na × 50 कितना हो जाएगा, 100Na। कितना हो जाएगा, 100Na। 100Na हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2Na ये हो जाएगा एक में, एक मॉलिक्यूल में। 100
एन ए, और टोटल नंबर कितना हो जाएगा 20, जितना भी मोल हमने निकाला है 2 मोल में, ठीक है, इंटू 2 एन ए कर देंगे, ठीक है, 2 मोल्स है तो 2 एन ए कर देंगे तो 20 एन ए। ये किसी तरह का कंसेप्ट है कि हमारे पास एक डिब्बा है जिसमें 2 हरी गेंद है और एक नीली गेंद है। अगर ऐसे हमारे पास 2 डिब्बे होंगे जिसमें 2 हरी गेंद है और एक नीली गेंद है, तो टोटल हरी गेंद कितनी हुई 4, टोटल नीली गेंद कितनी हुई 2। तो एक तरीके से ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट को बता रहा है कि इसमें दो सपोज ए एलिमेंट है और 3 बी है और एक ए है, मतलब एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन। एग्जैक्टली नहीं दिखा रहा है लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन है। हमारे पास 2 कैल्शियम कार्बोनेट हो तो कितने कैल्शियम हो जाएंगे 1 2, 3 कैल्शियम कार्बोनेट हो तो कितने कैल्शियम हो जाएंगे 3। इसी तरीके से 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हो तो कितने हो जाएंगे 1 एन ए, 2 मोल हो जाएंगे तो 2 एन ए। एक कैल्शियम कार्बोनेट ऑक्सीजन कितना है 3, 2 में कितना हो गया 6, 3 में कितना हो गया 9, 1 मोल में कितना हो गया 3 एन ए, 2 मोल में कितना हो गया 6 एन ए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वापस से समझें, हमारे पास ए एक्स बी वाई सी जेड टाइप का मॉलिक्यूल है। इसके एक मॉलिक्यूल में एक्स ए है, वाई बी है और जेड सी है। तो एक मोल में कितना होगा एन ए एक्स ए, एन ए वाई बी, एन ए जेड सी, एन ए एक्स ए, एन ए वाई बी, एन ए जेड सी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4, मोल्स कितना हो जाएगा 1.6 डिवाइड बाय 16 कितना हो जाएगा 0.1 मोल, और मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे 1/10 इंटू एन ए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10 इंटू 1/10 इंटू एन ए, कितना हो जाएगा एन ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। पहले मोल निकालेंगे, एक CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 को उसके मोल से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू एन ए करेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 ग्राम CH4 में कितना है एन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ CH&O in 6.84 milligram of sucrose C12H22O11, CHON 6.8 मिलीग्राम ऑफ सुक्रोज, तो मोल कितने हो जाएंगे 6.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 342। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, अब ये तो मोल आ गया, ठीक है, अब मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे एन ए से मल्टीप्लाई कर दे 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, इसको हम 6 ही ले लेंगे अप्रॉक्सीमेटली, तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर 19 मॉलिक्यूल है हमारे पास सुक्रोज के, 19 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब कार्बन एटम कितना है, कार्बन एटम है हमारे पास 12 और मॉलिक्यूल कितना है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 19, तो कार्बन एटम इतने हो गए। ऑक्सीजन एटम की बात करें 11 इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर 19। हाइड्रोजन एटम की बात करें 22 इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर 19। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट वेट ऑफ CH4 शुड बी टेकन विच कंटेन्स 2.4 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन पहले हमारे को मॉलिक्यूल दिया जाता था, उससे हमारे को एटम पूछा जाता था, एटम दिया उससे मॉलिक्यूल पूछा है, तो अब क्वेश्चन रिवर्स है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 2.4 इंटू 10 टू द पावर 24, मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 कितना है 2.4 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय
क्योंकि एक CH4 में 4 हाइड्रोजन है, तो 4 CH4 में कितने, एक CH4 में 4 हाइड्रोजन है, तो इतने अगर हाइड्रोजन हो कितने CH4 होंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 6 इंटू 10⁻23। तो मोल्स ऑफ CH4 कितना आ गए, 1 मोल। तो मास ऑफ CH4 कितना आया, 16 ग्राम। मास ऑफ CH4 कितना आया, 16 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज required to contain 7.2 into 10 to the power 26 atoms of oxygen. Calculate mass of glucose required contain that much amount of oxygen. तो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। तो इसमें ऑक्सीजन कितना है, 7.2 इंटू 10 टू द पावर 26। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हो जाएंगे, H12O6 7.2 इंटू 10 टू द पावर 26 अपॉन 6 इंटू अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन 6 हो जाएगा, तो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 26। तो अब मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने, ये मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो गए, ठीक है ना, ये कितने हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, एन ऑफ ग्लूकोज हो गए, मोल्स नहीं हुए, ये कितना हो गया, एन ऑफ ग्लूकोज, एन। अब मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएंगे, हमारे को एटम पता है, तो उसको मॉलिक्यूलर मास इसके नंबर ऑफ 6 इंटू 10 टू द पावर 23 से डिवाइड कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 200। तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा, 200 इंटू 180, 36 kg। ये कितना हो गया, 36 kg। आइए और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम in a container which contain 110 gram CO2, 96 gram O3, 90 gram H2O, 160 gram SO3 एंड 340 ग्राम सुक्रोज। इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो यहां पे हमारे पास क्या सब्सटेंस है, इनका मास दे रखा है, इनका मोल हो जाएगा वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल हो जाएगा एन इंटू एन ए, एटम हो जाएगा एटम ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूल। तो सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो क्या होगा, CO2 O3 H2O SO3 C12 H22 O11। मास इनका दे रखा है हमारे को 110, 96, 90, 160, 342। मोल्स है 5/2 हो जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 5/2 इंटू एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2Na 5Na, इतने मॉलिक्यूल हो जाएंगे हमारे पास। अब एटॉमिसिटी क्या होगी, नंबर ऑफ ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें तो 2 ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा 5Na, इसमें 3 ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा 6Na, इसमें 1 ऑक्सीजन है, 1 इंटू 5Na 5Na हो जाएगा, इसमें 3 ऑक्सीजन है तो 6Na हो जाएगा, यहाँ पे 11Na हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 33Na ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 33Na ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो अच्छे तरह के क्वेश्चन है, आप इनको थोड़ा पॉज करिए वीडियो और अपने से आंसर करने की कोशिश कीजिए। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। व्हाट शुड बी the mass of glucose which contain same number of oxygen atom in the above problem।
वो ग्लूकोज बताओ उतना अमाउंट जो इतने ही ऑक्सीजन कंटेन करें, उतना हमारे को ग्लूकोज बताना है। तो वो ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन कंटेन करें, कैसे निकालेंगे हम? हमें पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ऑक्सीजन है हमारे पास 33Na, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा C6H12 33/6Na। कितना हो जाएगा? 33/6Na। और मास कितना हो जाएगा? 11/2 इंटू 180, 990 ग्राम। तो मास कितना हो जाएगा? 990 ग्राम। तो आइए और प्रॉब्लम करते हैं। What mass of ethane should be taken? What mass of ethane should be taken which contains same number of hydrogen atom as in 80 grams of CH4? What mass of ethane should be taken? जो 80 ग्राम CH4, मतलब 80 ग्राम CH4 में जितना है C2H6 में कितना C2H6 लेना पड़ेगा? तो 80 ग्राम CH4 में पहले मोल निकालेंगे, मोल्स ऑफ CH4। तो एक बार देख लेते हैं हम। जैसे C2H6 इंटू N, C2H6 इंटू Na, ये क्या बता रहा है? हाइड्रोजन कितना है C2H6 में, इथेन में। और अब ये बताएगा 4 इंटू NCH4 इंटू 4 इंटू Na, ये बता रहा है हाइड्रोजन कितना है CH4 में। इन दोनों बराबर होने चाहिए, N से Na कैंसिल, ठीक है। 6 यहाँ 4 इंटू मोल्स ऑफ CH4 कितना होगा? वेट बाय 80। अब ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू Na क्या हो जाएगा? W/31 इंटू 4, 1 इंटू 98/98, 1 इंटू 68/34, 4 इंटू 568/284। तो यहाँ से हमारे को W जो आता है
9 आएगा, तो W वेट कितना आएगा फॉस्फोरस का 341 ग्राम। वेट ऑफ P4 जो इतने ही एलिमेंट कंटेन करता, जितना वो मिक्सचर में फॉस्फोरस था, तो 341 ग्राम हमारे को P4 लेना पड़ेगा, फॉस्फोरस 4 P4, मतलब फॉस्फोरस ही बोलेंगे, और P4 लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम 22 grams of CO2, 3 into 10 to the power 22 molecules of CO2 are removed. Calculate mass and moles of remaining CO2. फ्रॉम 22 ग्राम ऑफ CO2 में से इतने मॉलिक्यूल CO2 निकाल दिए, तो रिमेनिंग का मास बताओ। ठीक है, तो पहले बात है 22 ग्राम को मोल नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, फिर मोल में कन्वर्ट कर दिया जाए, सिंपल सा तरीका। ठीक है, तो आइए यही करते हैं। एन ऑफ CO2 कितना है 22/44, मतलब 1/2। ठीक है, एन कितना हो जाएगा मोल्स ऑफ CO2 1/2 इंटू 6 इंटू 10 to the power 23, अप्रॉक्स ले रहे हैं, 3 इंटू 10 to the power 23, 3 इंटू 10 to the power 23 में से 3 इंटू 10 to the power 22 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 3 कॉमन ले लेंगे, कितना आएगा 2.7, यहाँ 2.7 इंटू 10 to the power 23। मोल्स कितना हो जाएगा 2.7 इंटू 10 to the power 23, 6 इंटू 10 to the power 23, 9/20। तो वेट कितना आएगा 9/20 इंटू 44, 19.8 ग्राम। और वेट कितना आएगा 19.8 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट करें हम। फ्रॉम 48 ग्राम ऑफ हीलियम, फ्रॉम 48 ग्राम ऑफ हीलियम कैम्फर, हीलियम का कैम्फर है 48 ग्राम का, 6 इंटू 10 to the power 23 एटम ऑफ हीलियम आर रिमूव्ड। फाइंड आउट moles of helium left. Also calculate mass of carbon which contain same number of atom as left over in this sample. 48 ग्राम हीलियम कैम्फर में से इतने हीलियम आर रिमूव कर दिए, तो फाइंड आउट मोल्स ऑफ हीलियम लेफ्ट, ऑल्सो कैलकुलेट मास ऑफ विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम। उतने कार्बन का मास बताया जो इतने लेफ्ट ओवर हीलियम के इक्वल हो जाए। तो देखिए 2 मिनट वीडियो पॉज करिए और ट्राई टू आंसर बाय। तो चलिए देखते हैं। 48 ग्राम हीलियम है, कैम्फर है, इसमें से कुछ अमाउंट रिमूव कर दिया गया, तब ये कुछ हीलियम बचा। अब इसमें कुछ नंबर ऑफ एटम हीलियम है। अब वो कार्बन का मास बताओ जिसमें नंबर ऑफ एटम कार्बन भी इक्वल हो। नंबर ऑफ एटम एन, कैपिटल एन, ठीक है, नंबर ऑफ एटम कार्बन इक्वल हो। तो हीलियम के मोल फाइंड आउट करते हैं। 12 मोल्स ऑफ हमारा जो रिमूव्ड प्रोडक्ट रिमूव्ड है उसमें कितने मोल है 6 इंटू 10 to the power 23 अपॉन 6 इंटू 10 to the power 23, 1 मोल। तो 11 मोल बचे NHE लेफ्ट, इतने रिमूव कर दिए तो कितने मोल बचे 11 मोल, 12 माइनस 1 कितना हो 11 मोल। अब हीलियम और कार्बन दोनों मोनो एटॉमिक है, तो दोनों के 11 मोल होंगे। ठीक है, मोल्स ऑफ हीलियम इक्वल्स टू मोल्स ऑफ कार्बन, दोनों मोनो एटॉमिक है, तो दोनों के मॉलिक्यूल के मोल या फिर एटम के मोल की बात करेंगे वो सेम होगा। जैसे फॉस्फोरस P4 था, पर फॉस्फोरस के केस में सेम नहीं रहता, लेकिन फिलहाल अब ये सेम है। तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 11, कितना हो जाएगा 132 ग्राम। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट मास ऑफ ग्लोबल सॉल्ट
ग्लोबल सॉल्ट हमारे पास Na2SO4 डॉट 10H2O विच कंटेन्स 180 ग्राम of water of crystallization. Calculate mass of global salt which contain 180 ग्राम of water of crystallization. तो हमारे पास है Na2SO4 डॉट 10H2। अगर हमने इसको हीट किया तो बनेगा Na2SO4 प्लस 10H2। इसका कुछ वेट लॉस होगा। तो अब ये बता रहे हैं 180 ग्राम, तो मोल्स ऑफ H2O कितना हो जाएगा 180/18 10 मोल। तो एक मोल Na2SO4 डॉट 10H2 10 मोल यहाँ बनता है। तो मास कितना है 1 इंटू 542। ठीक है, तो 1 इंटू 342, सॉरी एक मोल का मास कितना है 1 इंटू 342, तो मतलब वेट कितना हो जाएगा 342 ग्राम। वेट कितना हो जाएगा इसका, मास मोल कितना है 1 है, सॉरी मोल 1 है, तो वेट कितना हो जाएगा इसका 342 ग्राम। अगर हम Na2SO4.10H2 है तो उसको गर्म करेंगे तो हमारे पास 10 मोल या फिर 180 ग्राम H2O निकलेगा। यहाँ हमने रिवर्स किया है, यहाँ हमने 10 मोल से 1 मोल यहाँ बनाया है, यूनिटरी मेथड यूज़ किया और रिवर्स किया है।